पर्व है ना, जो एक खुशहाली का पर्व है और जो संबंध होता है एक रिश्ता का, ये शुरुआत होता है इसी से। जो हम लोग कहते हैं कुड़ुक में राजी बहुरारा, मतलब राजी ये पवित्र हो गया, अब हमें नया रिश्ता, नया जीवन, नए कर्म की उत्पत्ति। पर्व ये हम लोग का एक हम लोग आदिवासी हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ कर्म पर्व एक पर्व के तौर पर नहीं, हम प्राकृतिक पूजक हैं। प्रकृति को बचाए रखने का एक आज के दिन में हम लोग संकल्प लेते हैं, पूरे आदिवासी जनजातीय लोग, और इसको अपने जल जंगल ज़मीन लेके पूरा बचाने का एक आज संकल्प लेते हैं। चेहरा आ रहा है टाइगर जयराम महतो, उस पर उसके बारे में जानते हैं? उसको हाँ, उसके बारे में खास करके यूट्यूब से ज़्यादातर परिचित हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामने से हूबहू नहीं हो पाए हैं। उनका जो भाषा खतियानी लेके जो आंदोलन चला है, उसका जो अभी का जो सोच है, उस हिसाब से लगता है कि समर्थन देना चाहिए। से जन सैलाब उमड़ पड़ता है, लाखों का भीड़ आता है टाइगर जयराम महतो जी का सभा में, तो क्या लगता है वो अभी 2024 में वो शायद चुनाव में भी आएंगे, तो उसमें क्या बोलिएगा? चुनाव में आना चाहिए उनको? चुनाव में बेखूबी रूप से आना चाहिए, क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं सच वाला हाईलाइट और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रांची यूनिवर्सिटी के TRL डिपार्टमेंट में, और हमारे साथ में अभी देख सकते होंगे अभी जो कर्मा पर्व को लेकर के धूमधाम से मनाने के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े और मांदर यहाँ पे लेकर पहुँचे हुए। ये कुड़ुक वाला टीम है। सबसे पहले तो जोहार दादा। जोहार जोहार। अच्छा, ये जो कर्मा पर्व है ये बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे झारखंड वासियों को? कर्मा ऐसा पर्व है ना, जो एक खुशहाली का पर्व है और जो संबंध होता है एक रिश्ता का, ये शुरुआत होता है इसी से। जो हम लोग कहते हैं कुड़ुक में राजी बहुरारा, मतलब राजी ये पवित्र हो गया, अब हमें नया रिश्ता, नया जीवन, नए कर्म की उत्पत्ति इससे होता है। अच्छा, क्या बोलना चाहिएगा? धीरे धीरे ऐसे सांस्कृतिक पर्व है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे कम मनाया जाने लगा है, तो इस पर क्या बोलिएगा? ये लुप्त हो जा रहा है, इसका कारण है सबसे पहले भाषा संस्कृति। अगर भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी, अगर संस्कृति बचेगी तभी हम लोग का जो नियम कानून है झारखंड बचेगी और पूरा देश बचेगा। सबसे पहला भाषा ना। अच्छा, हालांकि भाषा तो अभी बाहर कर दिया गया है, बीच में ऐड कर दिया गया था हम लोग का यहाँ झारखंड में, ये मगही और भोजपुरी। तो मगही भोजपुरी कहाँ तक सही था? ये भाषा चलता है क्या हम लोग के झारखंड में? नहीं, यहाँ बहुत सारे राजनीतिक का ये खेला है कि भाषा को मिटाने और यहाँ के जनजातियों को मिटाने की साजिश है। ये बाहरी भाषा को यहाँ ऐड करने की बात होती है और यहाँ की भाषा को मिटाने की, लेकिन ये सारा गलत है। अगर भाषा मिटेगी तो संस्कृति मिटेगी, संस्कृति मिटेगी तो फिर यहाँ का सारा कल्चर मिट जाएगा। मिटेगा तो यहाँ का झारखंडी जो है वो प्राकृतिक सब खत्म हो जाएगा, और दिनों दिन ऐसे बहुत सारे बीमारियाँ या तो बहुत सारे ऐसा काल या तो इस तरह से बहुत सारा हो रहा है। अच्छा, ये और एक भैया से बातचीत कर लेते हैं। भैया, करम पर्व क्यों मनाया जाना चाहिए? तो करम पर्व ये हम लोग का एक हम लोग आदिवासी हैं, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ करम पर्व एक पर्व के तौर पर नहीं, हम प्राकृतिक पूजक हैं। प्रकृति को बचाए रखने का एक आज के दिन में हम लोग संकल्प लेते हैं, पूरे आदिवासी जनजातीय लोग, और इसको अपने जल जंगल ज़मीन लेके पूरा बचाने का एक आज संकल्प लेते हैं। जल जंगल ज़मीन को बचाने को लेकर के ये पर्व मनाया जाता है ना? हाँ। अच्छा, इसका पीछे क्या कहानी है वो बता पाएंगे? जो कर्मा पर्व है, कर्मा पर्व का अलग अलग, जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग एरिया में जो कहा जाए, वो हर कर्म का जो कर्म मना रहे हैं उसका अलग अलग कथा होता है, जो लोक कथा के रूप में आज जनजातीय विश्वविद्यालय में उसका संचालन भी किया जा रहा है, उसका पढ़ाई भी किया जा रहा है लोक कथाओं को डेवलप करने के लिए। जो ये हमारी जो लोक कथा है, कल्चरल है, ये अलिखित है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जो आदिवासी भाई बहन लोग जो भी पूर्वज जो दिया है वो मौखिक रूप से है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक वो आ रहा है और आने वाले दिन में भी पहुँचेगी। लास्ट संदेश
क्या देंगे जो तमाम झारखंड वासियों को जो भाषा, संस्कृति, सभ्यता और ये सबको बचाए रखने के लिए? तो इसमें हम सभी झारखंड वासियों को खास करके जनजातियों लोग, भाई बहन लोग को या माता पिता लोग को यही संदेश देंगे, कहना चाहेंगे कि हम आज अपना भाषा को लुप्त करेंगे, भाषा को नहीं बचाएंगे, भाषा ख़त्म हो जाएगी तो हमारा संस्कृति ख़त्म होगी, संस्कृति ख़त्म होगी तो हम कहीं का नहीं रह पाएंगे। आज जिस तरह का सरकार का आक्रोश आदिवासियों के ऊपर दिख रहा है उस हिसाब से हम नहीं रह पाएंगे आने वाले दिन में। तो इसीलिए हम ये आग्रह करेंगे आदिवासी भाई बहन जो 3200 जनजाति झारखंड में जो रह रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा अपना कल्चरल यानी जो संस्कृति है, संस्कृति कार्यक्रम को बरकरार रखें और ख़ास करके भाषा को बरकरार रखें। भाषा बरकरार रहेगी तो संस्कृति भी बरकरार रहेगी, यही झारखंड वासियों से आह्वान करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, यहाँ पे सरकार भी आदिवासी हैं, देखा गया है आदिवासी का यहाँ पे 2-4 मर्डर भी हो चुका है, तो कहाँ तक आदिवासी कहाँ तक सुरक्षित है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक सरकारी तंत्र पर कहा जाए, यहाँ पर अलग अलग, जैसे हम जहाँ बिहार से पहले अलग हुए, पहले बिहार राज्य था, बिहार राज्य अलग हुआ 2000 में अलग हुआ, तो वहाँ का जो बिहारी लोग हैं खास करके वो हमारे झारखंड में इतने लोग हावी हैं, सिर्फ बिहार का ना करें, मतलब पूरे देश के लोग यहाँ पर हावी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर, जंगल के अंदर जो खनिज संपदा है, जो भारत को 40% खनिज संपदा से झारखंड राज्य परिपूर्ण है और पूरे भारत को झारखंड ऐसा राज्य है जो सभी चीज़ से भारत को देने का काम कर रही है। क्या मतलब बाहरी लोग यहाँ का जो खनिज संपदा ये सब लूटने के चक्कर में है ना? हाँ, ये पूरा खुलेआम कहा जाए तो इसको देखने का पूरे झारखंड वासी या पूरे देशवासी भी देख रहे हैं कि झारखंड में क्या हो रहा है। ये पूरे हड़कंप मचा हुआ है और लुटेरों का सीधा कहा जाए तो। अच्छा, क्या लगता है एक उभरता हुआ चेहरा आ रहा है टाइगर जयराम महतो, उसके बारे में जानते हैं? हाँ, उसके बारे में खास करके यूट्यूब से ज़्यादातर परिचित हैं, व्यक्तिगत रूप से या सामने से हूबहू नहीं हो पाए हैं। उनका जो भाषा खतियानी लेके जो आंदोलन चला है उसका जो अभी का जो सोच है उस हिसाब से लगता है कि समर्थन देना चाहिए, लेकिन सभी सरकार जो उभरती है उस समय इसी तरह मुद्दे को लेके आती है, लेकिन बाद में वो एक्सचेंज कर देती है अपने बयान को या अपने कला को या अपने भाषा को, और करने का जो तरीका है वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ता है, लाखों का भीड़ आता है टाइगर जयराम महतो जी का सभा में, तो क्या लगता है वो अभी 2024 में वो शायद चुनाव में भी आएंगे, तो उसमें क्या बोलिएगा? चुनाव में आना चाहिए उनको? चुनाव में बेखूबी रूप से आना चाहिए, क्योंकि इसीलिए आना चाहिए कि जो पिलर, जो गाछ पुराने हो जाते हैं तो कुछ उसका महत्व या कुछ उसका जो ऑक्सीजन की क्षमता होता है वो कम हो जाती है। इसीलिए नया चेहरा है, नया काम नए जज्बे के साथ होगा, नए युवक के साथ होगा, नौजवान के साथ होगा, तो एक इसीलिए आना चाहिए। हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि एक्चुअली वो नौजवान हैं और नौजवान में जो गति या जो अपने जीवन को व्यतीत किए हैं या जो आंदोलन के साथ या जो दुख झेले हैं उस दुख के साथ अगर काम करने के लिए वो इच्छुक अभी जिस तरह का बात रख रहे हैं और उनके आगे पीछे जो जनसभाएं कर रहे हैं उस तरह की जनसभा के जो भीड़ है उस तरह से एकदम खुले मन से उनको आना चाहिए और उनको सपोर्ट मिलेगा ही। जी दादा, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुनील कुजूर, कुडुख डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो कुडुख टीम के यहाँ पे हैं, तो अपने भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने को लेकर के यहाँ पे कर्मा पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल अभी इस खबर के लिए बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार।